Hello everyone and welcome back to the channel, and in today's video we will be covering the topic sea routes. This topic we are covering from your chapter Transport and Communication class 12 Geography, and this is your book 1. Okay, now this video is solely made for revision purposes, so we're going to just skim through all the information and consolidate all the information. Let's get started. सो सी रूट्स में हमें पता है कि जो ओशन होता है एक बहुत ही स्मूथ हाईवे ऑफर करता है, एंड स्मूथ सरफेस की वजह से वी आर एबल टू ट्रैवर्स और वी आर एबल टू नेविगेट इन ऑल डायरेक्शंस विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट. जैसे कि जो आपके रोड्स हो गए, रोड्स को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि उसको हम लॉन्गर रन तक यूज़ कर सकें. बट इन द केस ऑफ सी रूट्स, बट इन द केस ऑफ ओशंस में क्योंकि पानी होता है तो यहाँ पर अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, प्लस हमें एक स्मूथ डायरेक्शन, एक स्मूथ हाईवे मिलता है. इसके अलावा इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनटू अ रूट वे बाय सी गोइंग वेसल्स, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन ह्यूमन अडेप्टेशन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट. मतलब कि फिजिकल एनवायरनमेंट में ह्यूमंस ने कैसे अडेप्ट किया है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सीवेज का ट्रांसफॉर्म होना इनटू अ रूट वे. और कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्म? सी गोइंग वेसल्स के थ्रू ये ट्रांसफॉर्म हुआ है. थर्ड थिंग जो है, कंपेयर टू द लैंड एंड एयर, ओशन ट्रांसपोर्ट एक चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ पर कि आप लोड को, बल्कि मटेरियल को, हॉलेज को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर ले जा सकते हो. तो ये तो हो गए 3 एडवांटेजेस जो हमने कवर करे हैं. ठीक है, पहला एडवांटेज क्या था कि एक स्मूथ हाईवे ऑफर करता है जिसकी वजह से आप हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो एंड कोई मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी नहीं होती. दूसरा एडवांटेज हमने देखा था इसका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रूट वे विच वाज बाय सी गोइंग वेसल्स, और ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ह्यूमन अडेप्टेशन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट. और तीसरा एडवांटेज हमने देखा इसका चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में कि अगर आपको बल्कि मटेरियल को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर लेके जाना है तो लैंड और एयर के कंपैरिजन में ओशन जो है वो एक चीप मीन है. ठीक है, ये 3 इसके एडवांटेजेस हैं किसके? सी रूट के. अब ये वाला जो पैराग्राफ है उसके कुछ डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं. अगेन इसमें 3 पॉइंट्स हैं. जो पहला पॉइंट है वो है कि जो मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स है, मतलब कि जो शिप्स है और जो कार्गो शिप्स है, ये इक्विप्ड हो गई है रेडार से, वायरलेस से और बाकी नेविगेशन एड से. ठीक है, मतलब इसमें मॉडर्न हमने टेक्नोलॉजी डाल दी है. दूसरा डेवलपमेंट हुआ है रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स का. तो बेसिकली जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब कि जिनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनके लिए हमने रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स डेवलप करे हैं, हमने टैंकर्स डेवलप करे हैं, स्पेशलाइज्ड शिप्स डेवलप करे हैं जिसने हमारे कार्गो ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया और इम्प्रूव कर दिया है. थर्ड जो है दैट इज़ यूज़ ऑफ कंटेनर्स. जब से हमने कंटेनर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया है तो कार्गो हैंडलिंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, स्पेशली कि जो वर्ल्ड के मेजर पोर्ट्स हैं. ठीक है, तो 3 डेवलपमेंट्स हमने कौन से पढ़े हैं? पहला डेवलपमेंट हमने देखा कि जो मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स हैं या फिर जो शिप्स हैं और जो कार्गो शिप्स हैं वो इक्विप्ड हो गए हैं रेडार से, वायरलेस से और नेविगेशन, जो बाकी नेविगेशन एड्स हैं. दूसरा हमने इसका डेवलपमेंट देखा रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स का. ये रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स जो है ये पेरिशेबल गुड्स के लिए है. प्लस हमने स्पेशलाइज्ड शिप्स का डेवलपमेंट देखा है और टैंकर्स. ठीक है, और तीसरा हमने डेवलपमेंट देखा है कंटेनर्स का, जिसकी वजह से कार्गो हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, स्पेशली जो वर्ल्ड के मेजर पोर्ट्स है वहाँ पे, और इसकी वजह से कार्गो ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ है. क्लियर? सो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था अबाउट स्टार्टिंग द टॉपिक. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, पहला जो सी रूट है वो है आपका नदर्न अटलांटिक सी रूट. ओके, सो पहले हम एक मैप के थ्रू इन सब चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे. ये आपका नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे और ये है साउथ अमेरिका. दिस इज़ योर अफ्रीका एंड यहाँ पे यूरोप है, ये एशिया है. अब ये जो है आपका पैसिफिक ओशन है. ठीक है, और ये वाला आपका अटलांटिक ओशन है. ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये है साउथ अटलांटिक ओशन. सो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की, मतलब नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की हम यहाँ पे बात करें तो ये नॉर्थ अटलांटिक सी है यहाँ पर, जो कि आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पास ज़्यादा है. राइट, तो सिमिलरली ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूएस से है, यहाँ पे जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूएस से है
और जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। सो आपका जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है वो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करता है। एंड एज यू नो, ये दोनों ही रीजन्स वर्ल्ड के इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स बीइंग इंडस्ट्रियली डेवलप्ड, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वर्ल्ड का 1/4 जो ट्रेड है, वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड वो ये इस सी रूट के थ्रू जाता है, ठीक है। एंड ओवरऑल ट्रेड भी इट इज़ मच ग्रेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा हम इसको बिग ट्रंक रूट भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड। एंड बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन्स है, बिजिएस्ट है, तो हमें यहाँ पे हाईली एडवांस पोर्ट और हार्बर फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। जो फॉरेन ट्रेड है इस रूट पे वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट, therefore busiest in the world, called the big trunk route. Both coasts have highly advanced ports and harbor facilities. Big trunk route is the important information जो कि यहाँ पे याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन सी रूट। सो आपको पता है इंडियन ओशन कहाँ है? इंडिया के नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन है, और ये वाला जो रीजन है आपका यूरोप के पास, ये है आपका मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। तो हम इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मोटा माटी इतना याद रखना है, मैं इसमें 3 पॉइंट्स ही है। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन हुआ था सुएज़ कनाल का, उसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस है और टाइम है इन कंपैरिजन जो पहला रूट था केप ऑफ गुड होप से, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, ठीक है। विच वॉज लॉन्गर देन द रूट थ्रू सुएज़ कनाल। तो सुएज़ कनाल से अगर हम जाते हैं तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही कम लगता है इन कंपैरिजन टू द केप ऑफ गुड होप। सेकेंड पॉइंट इसमें आपने याद रखना है कि जो सी रूट है ये हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड से पास करता है और इतनी सारी कंट्रीज़ को, इतने सारे लोगों को सर्व करता है देन एनी अदर रूट, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया कि जो रूट है ये कहाँ से पास करता है, कहाँ पे लोकेटेड है, हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट इसमें हो गया कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ जाते हैं इस रूट में। तो पोर्ट सईद, एडन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन दिस रूट, ठीक है। अगर इसमें है तो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। देखिए यहाँ पे पोर्ट एडन है, मुंबई है, कोलंबो है, आपका ये रहा सिंगापुर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इस रूट पर, क्लियर। सो इसमें मेन 3 ही पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका केप ऑफ गुड होप सी रूट। अब ये वाला जो ट्रेड रूट है ये कनेक्ट करता है हाईली इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न यूरोपियन रीजन को वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो कि कमर्शियल, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि कहाँ कहाँ को कनेक्ट करता है ये। सो ये आपको पता है कि आपका जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, यूरोपियन रीजन है, ये है। तो केप ऑफ गुड होप जो कि आपका केप ऑफ गुड होप सी रूट है, आपका वेस्ट अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को, ठीक है, ये पूरा आपका जो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है, इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, इन सभी रीजन्स को कनेक्ट करता है। और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रैफिक है ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। सो जो वॉल्यूम है किस चीज़ का, ट्रेड का और ट्रैफिक का ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में, दैट हैज़ इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज़ हुआ है। क्यों है? क्योंकि हमने कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला है रिच नेचुरल रिसोर्सेज में। कौन कौन से रिसोर्सेज हो गए ये, जैसे कि आपका हो गया डायमंड, कॉपर, टिन, ग्राउंडनट, ऑयल, पाम, कॉफ़ी, फ्रूट्स, इनकी वजह से यहाँ पे ट्रेड और ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो मेन यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखना है कि कहाँ कहाँ से पास करते हैं और कैसे आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेज, क्लियर। तो हमने 3 सी रूट्स अभी कवर कर लिए। द फोर्थ इज सदर्न अटलांटिक सी रूट। तो हमने नदर्न अटलांटिक सी रूट की बात करी थी यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन रीजन। अब हम साउथ अटलांटिक ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला जो सी रूट है ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है अटलांटिक ओशन में, जो कि आपका वेस्ट यूरोपियन रीजन को वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ साथ ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से कनेक्ट करता है इन साउथ अमेरिका, ठीक है। ये जो है आपका वेस्ट यूरोप रीजन है। तो अगर हम सदर्न अटलांटिक सी रूट की बात करते हैं तो ये वेस्ट अफ्रीका को, ठीक है, ब्राज़ील को, अर्जेंटीना को, उरुग्वे को, इन सबको कनेक्ट करता है।
साउथ अमेरिका में है ये, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ठीक है। वेस्ट यूरोपियन और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम है क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील है, प्लेटा एस्चुरी है और कुछ पार्ट्स हैं साउथ अफ्रीका के जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। प्लस इसके अलावा रियो डी जेनेरो और केप टाउन के बीच में भी काफ़ी कम ट्रैफिक है क्योंकि दोनों साउथ अमेरिका और अफ्रीका में सिमिलर प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये सिमिलर प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज क्यों है ये आपको पता होगा। जो प्लेट्स जब सेपरेट हुई थी, जो हमने पूरी टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है, तो उससे यू विल बी एबल टू रिलेट दिस। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। सो पैसिफिक ओशन, आई होप आपको पता है कहाँ है। दिस इज़ द पैसिफिक ओशन। अभी हम नॉर्थ पैसिफिक सी रूट की बात कर रहे हैं, मतलब इसका नॉर्थ पार्ट, ओके। तो ये वाला जो है ये तो इधर बेसिकली जो आपका नॉर्थ पैसिफिक है, यहाँ पे जो ट्रेड होता है अलग अलग रूट्स के थ्रू, वो एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज करता है। ये पॉइंट है आपका होनोलुलु, ठीक है। और इसके अलावा जो डायरेक्ट रूट है ऑन द ग्रेट सर्कल, वो लिंक करता है वैंकूवर और योकोहामा को, जो कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है बाय हाफ। ये सी रूट लिंक करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट को एशिया के कोस्ट से। नॉर्थ अमेरिका में आपका वैंकूवर, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड। एशिया में आपका योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, ये सारा आपका एशियन साइड में हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वन। इसमें इतना याद करना है कि होनोलुलु एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पोर्ट्स के नाम भी याद कर लो। डायरेक्ट रूट और ग्रेट सर्कल याद करना है वैंकूवर और योकोहामा के बीच में। ये आपका यहाँ पे वैंकूवर है और ये योकोहामा है, ये इनका डायरेक्ट रूट है, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ पैसिफिक सी रूट। सो अब हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, साउथ पैसिफिक सी रूट की। तो ये सी रूट कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स को पनामा कैनाल के थ्रू। इसको हम मैप के थ्रू एक बार विजुलाइज कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपका पनामा कैनाल है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया और कुछ पैसिफिक आइलैंड्स हैं और आपका न्यूजीलैंड है। तो ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका को वेस्ट यूरोप को कनेक्ट करता है पनामा कैनाल के थ्रू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स, इनसे। ऑल्सो हम इस सी रूट को यूज़ करते हैं हांगकांग पहुंचने के लिए, फ़िलीपींस पहुंचने के लिए, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए। एंड इवन जो डिस्टेंस है पनामा और सिडनी के बीच में वो 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है इस रूट में। नेक्स्ट हम कोस्टल शिपिंग की बात करते हैं। तो कोस्टल शिपिंग में आपने इतना याद रखना है कि हम सबको पता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही चीपर मोड है और ओशियानिक रूट्स के थ्रू हम अलग अलग कंट्रीज से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कोस्टल शिपिंग भी कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे एक लॉन्गर कोस्ट लाइन है। लॉन्ग कोस्ट लाइन किनके, इंडिया को ही देख लो, इंडिया की कितनी लंबी कोस्ट लाइन है। तो लॉन्ग कोस्ट लाइन होती है ना, तो उसमें कोस्टल शिपिंग एक बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली डेवलप करते हो तो आप लैंड रूट्स पे कंजेशन को रिड्यूस कर सकते हो। इसका क्लासिक एग्जांपल है शेंजन स्टेट्स, जो कि यूरोप में है। ये बहुत ही सूटेबली प्लेस्ड है कोस्टल शिपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मेंबर की कोस्ट दूसरे मेंबर की कोस्ट से ईजिली कनेक्ट होती है। तो आपका कोस्टल शिपिंग लॉन्ग कोस्ट लाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिपिंग कैनाल्स की। तो जो आपका सुएज और पनामा कैनाल है, वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन मेड नेविगेशन कैनाल्स है, वाटरवेज है, जो कि गेटवे ऑफ कॉमर्स की तरह काम करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों के लिए। सबसे पहले आपने याद रखना अबाउट सुएज कैनाल। तो ये कैनाल कंस्ट्रक्ट किया गया था 1869 में इजिप्ट में, पोर्ट सैद और पोर्ट सुएज के बीच में। पोर्ट सैद जो है वो नॉर्थ में है और पोर्ट सुएज जो है वो साउथ में है, और ये लिंक करते हैं मेडिटेरेनियन और रेड सी को। इसके थ्रू यूरोप को एक नया गेटवे मिल जाता है इंडियन ओशन में, और ये डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट। ये एक सी लेवल कैनाल है, इसमें कोई लॉक्स नहीं है। ये 160 किलोमीटर की है, 11 to 15 मीटर डीप है। हर रोज़ कम से कम 100 शिप्स ट्रैवल करती है और हर एक शिप को कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं इस कैनाल को क्रॉस करने के लिए। इस कैनाल के टोल्स बहुत हैवी है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनका डिले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो लॉन्गर केप रूट ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके अलावा एक रेलवे है जो फॉलो करती है इस कैनाल को सुएज से, और फिर इस्मालिया से एक ब्रांच लाइन जाती है कायरो तक, और एक नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल जो है नाइल रिवर से इस सुएज कैनाल को ज्वाइन करती है इस्मालिया में, और ये फ्रेश वाटर सप्लाई करती है पोर्ट सैद और सुएज को।
इसके अलावा जो पनामा कैनाल है ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को जो कि ईस्ट में है पैसिफिक ओशन से जो कि वेस्ट में है। इसको हमने पनामा इस्थमस के अराउंड कंस्ट्रक्ट किया था बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन। यूएस गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया था एंड इवन यूएस गवर्नमेंट ने 8 किलोमीटर का एरिया परचेज़ किया था दोनों साइड में और उसको कैनाल जोन का नेम किया कि 72 किलोमीटर लॉन्ग है और बहुत ही डीप कटिंग इसमें इन्वॉल्व है। लेंथ है इसका 12 किलोमीटर। 6 लॉक सिस्टम है यहाँ पे और शिप्स को डिफरेंट लेवल जैसे कि 26 मीटर अप एंड डाउन ट्रैवल करना पड़ता है। इन लॉक से गुजरना पड़ता है बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा। ये डिस्टेंस को शॉर्टन करता है बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को 13,000 किलोमीटर से। इसके अलावा जो डिस्टेंस है वेस्ट यूरोप और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए का, फिर नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल यूएसए और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का वो शॉर्टन होता है। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कम है बट इट इज़ वाइटल टू द इकोनॉमीज ऑफ लैटिन अमेरिका। सो ये हमने सारी सी रूट्स कवर करी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इनलैंड वाटरवेज कवर करेंगे, इस वीडियो में नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए हम जितना भी हमने कुछ पढ़ा उस सारी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट सी रूट था उससे जो कि था नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। अब इस सी रूट को हमने याद किया था कि इसका जो दूसरा नाम है वो है बिग ट्रंक रूट और ये 2 इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप रीजन्स जो है वर्ल्ड के उनको कनेक्ट करता है। कौन कौन से हैं वो 2 इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स? आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, जिसकी वजह से ये 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को कैरी करता है एंड जो फॉरेन ट्रेड है इस रूट में वो ग्रेटर है देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ये वर्ल्ड का बिजीएस्ट रूट भी है एंड सो इसमें इस रूट पे इसके जो कोस्ट जो पोर्ट्स है वो हाईली एडवांस है। यहाँ पे कोस्ट जो है इनके हाईली एडवांस है। यहाँ पर आपको पोर्ट और हार्बर फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। हम एक काम करेंगे कि जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है उसको हम उसका जो अपोजिट है उसके नीचे है साउथ अटलांटिक सी रूट उसको रिवाइज कर लेंगे रादर दैन गोइंग विद द फ्लो ऑफ एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी में आपका मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन वाला पार्ट लिखा हुआ है बट हम पहले साउथ अटलांटिक सी रूट कवर कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ये बेसिकली आपका जो वेस्ट यूरोप का रीजन है और जो आपकी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसको कनेक्ट करता है आपका 3 मेन रीजन से, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे जो कि आपका साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड डेवलपमेंट है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, प्लस पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। पॉपुलेशन भी यहाँ पे कम है दोनों साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। सिर्फ आपका जो साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील है, पार्ट्स ऑफ प्लेटा एस्चुरी है और पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं सिर्फ इन्हीं रीजन्स में। प्लस हमें लिटिल ट्रैफिक देखने को मिलता है जो आपका जो रूट है रियो डी जेनेरो और केप टाउन, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो मैंने इसमें आपको ये याद रखने की कहा और किससे कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोपियन और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे जो कि साउथ अमेरिका में है। ट्रैफिक कम है क्योंकि लिमिटेड डेवलपमेंट, पॉपुलेशन है, इन सब रीजंस की वजह से। थर्ड हमने देखो अटलांटिक ओशन कवर कर लिया। अब हम ना पैसिफिक ओशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ पैसिफिक सी रूट की बात कर लेते हैं। तो इसमें से जो ट्रेड होता है अक्रॉस वास्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, जो इतना बड़ा ओशन है, वहाँ पे जो ट्रेड होता है जो अलग अलग रूट से मूव करता है वो सब कन्वर्ज करता है होनोलुलु पर। ठीक है, और जो डायरेक्ट रूट है ऑन ग्रेट सर्कल वो लिंक करता है वैंकूवर और योकोहामा को एंड उसका जो डिस्टेंस है
उसको वो बाय हाफ रिड्यूस कर देता है। उसका डिस्टेंस है 2480 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है आपका जो नॉर्थ अमेरिका में कोस्ट है उसको एशिया में जो कोस्ट है उससे लिंक करता है। बेसिकली ये सी रूट लिंक करता है पोर्ट्स ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और एशिया में जो है, एशिया में आपका योकोहामा हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, मनीला, शंघाई, कोबे, हांगकांग। नॉर्थ अमेरिका में आपका पोर्टलैंड हो गया, सियाटल, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। तो ये सारे रीजन्स को बेसिकली ये वाला सी रूट लिंक करता है पोस्ट ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका साउथ पैसिफिक सी रूट के बारे में। तो ये वाला जो सी रूट है ये कहाँ किसको कनेक्ट करता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो आपकी स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स हैं उसको कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को पनामा कैनाल के थ्रू। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग हांगकांग, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये 3 जगह प्लस जो पर्थ और नहीं, पर्थ नहीं, जो आपका पनामा और सिडनी के बीच में डिस्टेंस है वो 12,000 किलोमीटर है और होनोलुलु यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। क्लियर? अब जो बाकी के पोर्ट्स हैं, कौन सा था आपका? द केप ऑफ गुड होप सी रूट। तो ये वाला जो है आपका इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोपियन रीजन को कनेक्ट करता है वेस्ट अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और जो कमर्शियल, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक इकनॉमीज़ है ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इनको कनेक्ट करते हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रैफिक हमने देखा था ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में, वो इंक्रीज़ हो गया है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमने देखा गोल्ड, डायमंड, टिन, कॉपर, फ्रूट्स, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, जो कि इसमें हमने बात करी थी कि ये पास करता है थ्रू दी हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड और सर्व करता है मैनी कंट्रीज़ एंड पीपल मोर देन एनी अदर रूट। ओके, फिर हमने इसमें देखा था कि आपके कुछ पोर्ट हैं जैसे कि सईद, एडन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। और कंस्ट्रक्शन जो हुई है सुएज़ कैनाल की कब हुई थी? 1869 में। तो उसने रिड्यूस कर दिया है दोनों ही डिस्टेंस एंड टाइम आपका कंपेयर टू द अर्लियर रूट जो कि केप ऑफ गुड होप से था, जो कि लॉन्गर था। फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी कोस्टल शिपिंग की, जिसमें हमने बात करा कि जो आपके वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओशियनिक रूट्स के थ्रू हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो कोस्टल शिपिंग है वो एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है विद कंट्रीज़ ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन जैसे कि इंडिया, चाइना, यूएसए। फिर क्लासिक एग्जांपल है शेंजन स्टेट्स, जहाँ पे द कोस्ट ऑफ वन मेंबर कंट्रीज इज़ कनेक्टेड विद दैट ऑफ द अदर। तो इट इज़ द मोस्ट सूटेबल वन। अगर आप इसको अच्छे से डेवलप करते हो तो आप कंजेशन को रिड्यूस कर सकते हो। फिर हमने बात की थी शिपिंग कैनाल्स की। शिपिंग कैनाल्स में हमने देखा था कि 2 मैनमेड नेविगेशन कैनाल या वाटरवेज इंपॉर्टेंट है, गेटवे ऑफ कॉमर्स है ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। सबसे पहले हमने बात करी थी सुएज़ कैनाल की। तो सुएज़ कैनाल जो है 1869 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, इजिप्ट में कंस्ट्रक्ट हुआ था। पोर्ट सैद जो है
नॉर्थ में है और पोर्ट सुएज जो है साउथ में है। मेडिटेरेनियन सी को लिंक करते हैं रेड सी से। और ये जो है सी लेवल कनाल है विदाउट लॉक्स। 54 बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। 160 किलोमीटर ही है। 11 to 15 मीटर डीप है। 100 शिप्स जो है डेली ट्रैवल करती है। हर एक शिप जो है कम से कम 10 से 12 घंटे लेती है टू क्रॉस द कैनाल। इसके अलावा जो है टोल्स जो है वो काफ़ी हैवी है, तो जब कॉन्सिक्वेंट डिले इंपॉर्टेंट नहीं होता तो शिप्स जो है वो लॉन्गर केप रूट से प्रेफर करके जाना। यूरोप को एक ही न्यू गेटवे देता है टू द इंडियन ओशन and it reduces the direct sea route distance between Liverpool and Colombo compared to the Cape of Good Hope route। एंड फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बात करी थी कि नेविगेबल फ्रेश वाटर कनाल है, नाइल से आती है, जॉइन करती है सोमालिया में, और रेलवे फॉलो करता है कनाल को सुएज तक, और फिर ब्रांच लाइन जाती है कायरो में। इसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट बात करी थी पनामा कनाल की। तो पनामा कनाल जो है आपका अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। ये पनामा इस्थमस जो है आपका वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है, पनामा के बीच में और कोलोन के बीच में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, जिसने 8 किलोमीटर ऑफ लैंड खरीदे आइदर साइड और उसको कैनाल जोन नेम कर दिया है। ये 72 किलोमीटर लॉन्ग है। ये इसमें 6 लॉक सिस्टम है, इसमें 26 मीटर अप एंड डाउन करना पड़ता है शिप्स को बिफोर एंटरिंग गल्फ ऑफ पनामा, एंड इट इन्वॉल्व्स अ वेरी डीप कटिंग फॉर 12 किलोमीटर। प्लस ये शॉर्ट करती है डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को, एंड ये वेस्ट यूरोप और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए का भी डिस्टेंस शॉर्ट करती है। ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ वाइटल फॉर लैटिन अमेरिका। दैट्स इट।